एक बार फिर से आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टोटल 100 से अधिक प्रश्न को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके 30 प्रश्न आएंगे और इन 100 प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं तो 30 प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। 70 प्रश्न आपके बेकार जा सकते हैं, परंतु 30 प्रश्न आपके ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो 100 प्रश्न को बताएंगे। आप पूरी वीडियो को देखें, पूरी वीडियो को वॉच करें। आधा में छोड़ के चले जाते हो, फिर कहते हो सर आपके वीडियो से एक भी क्वेश्चंस नहीं आता है। तो कैसे आएगा मेरे भाई? पूरा वीडियो तो कम से कम देखो। तो चलिए फटाफट से प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के दरमियान में है, क्या है हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो आप लोगों ने पूरा डिटेल से पढ़ा ही नहीं है हड़प्पा की खोज किसने किया था। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? चलिए देखते हैं, फटाफट से कमेंट कीजिए किसका कमेंट सबसे पहले आता है। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले कमेंट किसका आता है वो तो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा की जो खोज किए हैं वो किए हैं दयाराम साहनी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का प्रयोग करते थे? 16 का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ना आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें विशाल नगर कौन सा है? तो ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1784। अगला सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो थी मांडा। क्या थी? मांडा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। अगला सवाल, हड़प्पाई लोग नीला लाजवाब मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सोर्तुगोई से प्राप्त करते थे। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना का कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा बी हो जाएगा दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 1838 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी वीवीआई प्रश्न आप इसे कर लीजिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मौर्य काल किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग जो है ना सबसे अधिक हुआ है? तो वो हुआ ब्राह्मणी लिपि का। ठीक है, ब्राह्मणी का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अशोक के कलिंग की विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ठीक है, अशोक में जो कलिंग 13वां शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अशोक जो कलिंग विजय का उल्लेख जो किस शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख में। अगला, हंथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? हंथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खारवेल से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो राजगीर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 17, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन या तो उदयभद्र रहेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। उदयन या तो उदयभद्र रहेगा, आप लोग टिक कर दीजिएगा पाटलिपुत्र की स्थापना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना कौन किए थे? ठीक है, इंडिका की रचना कौन किए थे? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज। अगला सवाल देखते हैं। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? तो सारनाथ का जो स्तंभ बनवाया वो किसने बनाया? वो तो कनिष्क ने बनाया है। अगला सवाल देखते हैं। 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त का वध किसने किया? प्रश्न संख्या 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, नेपाल के कपिलवस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इस प्रश्न को कर लेंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है? ठीक है, दीपवंश और महावंश। ठीक है, दीपवंश और महावंश किस देश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा चीन से। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो है किसमें सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा सुत्त पिटक में। अगला सवाल देखते हैं। अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? तो महात्मा बुद्ध ने जो सबसे अधिक उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अवध सूबा वर्तमान किस राज्य में है?
अवध जो है ना किस राज्य में है, वर्तमान में किस राज्य में है? तो जो अवध है वो है आपके कर्नाटक में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो अकबर के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? आईने अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो मंजिले आबादी में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विजयनगर का अपने स्थान से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहमनी राज्य के साथ। अगला सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो प्रश्न संख्या जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवराय टू। अगला सवाल है, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है? तो विजय का शहर विजयनगर को कहा गया है। ठीक है, विजय का शहर यानी जीत का शहर विजयनगर को ही कहा गया है। अगला सवाल है, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहते हैं? विजयनगर की मातृ देवी किसे कहते हैं? तो पंपा देवी को विजयनगर की मातृ देवी कहते हैं। अगला सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। अगला सवाल देख लेते हैं, अकबर का शासनकाल क्या था? अकबर का जो शासनकाल था वो था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अगला सवाल है, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर के मुगल कर को समाप्त कर दिया था। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर अगला है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने ही किया था। अगला सवाल है, चांदनी चौक दिल्ली का डिज़ाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? तो ये किए थे जहां आरा ने। ठीक है, अगला सवाल है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिच्छवी में। अगला सवाल देख लेते हैं, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई थी? तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधार कला। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ तक 40 प्रश्न को किए। ठीक इसी प्रकार से 40 प्रश्न को मैं आप लोगों को अभी और कराऊंगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हम आपको अगर टोटल 100 प्रश्न करा दें, उसमें से 30 प्रश्न मिल जाए, साल भर पढ़ने के बाद नहीं मिला और अभी मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा। इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लें, आगे की भी तैयारी आप लोगों की मैं कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण तांबा का बना हुआ था। अगला सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में 3 मुख्य वाले एक पुरुष देवता की योगी की एक मुर्दा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने किया था? तो प्रश्न संख्या दूसरा का जो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, जॉन मार्शल। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट में देना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी थी वो थी कितनी भैया? 483 किलोमीटर। कितनी थी? 483 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राएं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो शेरखड़ी का। ठीक है, स्टेट का। ठीक है, स्टेट का। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था? तो वो था नगरपालिका जैसा। अगला सवाल देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजा आकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, बहुत तरह से घुमा के ये प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा कालीन के बारे में अगर पूछे कि लोहा के बारे में जानते थे तो आपको ना के बराबर ही जवाब देना, चाहे वो क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला सवाल है, मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है? तो मेघदूतम के लेखक निम्न में से कालिदास है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो घुड़पुरुष कहा जाता था। घुड़पुरुष कहा जाता था। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब प्रश्न अगर आप नहीं करके जाते हैं तो आपको नुकसान होगा। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक किस नाम से जाना जाता है? इंडिका के नाम से मेगास्थनीज की पुस्तक को जाना जाता है। अगला सवाल है, कौशल की राजधानी कहाँ है? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ था भैया? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, सिंपल सा सवाल है, 261 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले हिंदू यूनानी थे। अगला सवाल क्या है, मथुरा किसकी राजधानी है? मथुरा किसकी राजधानी है? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी है। अगला सवाल देखते हैं, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो गर्भगृह के ऊपर की आकृति को विमान मंदिर की कहा जाता है। ठीक है, मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? गर्भगृह के ऊपरी भाग को। अगला सवाल क्या है, बौद्ध दर्शन में संकलित, बौद्ध दर्शन में संकलित था, तो क्या संकलित था बौद्ध दर्शन में मेरे भाई? तो वो था अभिधम पिटक, अभिधम पिटक संकलित था। ठीक है, अभिधम पिटक। अगला सवाल देखते हैं, क्या भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ है? तो आप लोग को हमने भी बताया था, नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जैन धर्म। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो महावीर जो क्या है, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम जो था आनंद था। ठीक है, आनंद था, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषिदेव थे। अगला सवाल है, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर की बात हो रही है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। अगला सवाल है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। अगला सवाल है, आईने दहशाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? आईने दहशाला प्रतिपादक जो पद्धति के प्रतिपादक थे फैजी थे। अगला सवाल है, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों के विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? प्रश्न संख्या 31 है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मंजिल आबादी में। अगला सवाल है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया? इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, बाबर द्वारा रचित तुझे बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया। अगला सवाल है, बादशाहनामा के रचयिता कौन है? तो बादशाहनामा के जो रचयिता अब्दुल हामिद लाहौरी है। अगला सवाल है, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पे हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अगला सवाल है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो थे तुलु वंश से संबंधित। तुलु वंश आप लोगों ने पढ़ा होगा, तुलु वंश से संबंधित है। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे वो कृष्णदेव राय। अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। अगला सवाल है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो वो किए थे 1986 ईस्वी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 80 प्रश्न बताया, आपको एग्जाम में आएंगे 30, यानी 50 हम आपके एग्जाम से ज़्यादा प्रश्न बताए हैं, जो आपके एग्जाम में 80 में से ज़रूर 30 प्रश्न में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपकी पॉलिटिकल साइंस की भी मैं तैयारियाँ करा दूँगा।